हे गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग्स। मुझे पता है मैंने बड़ी ऑड सी टी शर्ट पहनी हुई है, मतलब माइंड मत करना भाई कि तुम्हारे बॉडी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई दिखा नहीं सकता। ये ब्लॉग अपन इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं ना कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन में अपनी मतलब कि एक बैचलर इंसान की ज़िंदगी कैसे बीत रही है जब उसके पास कोई खाना बनाने वाला नहीं है। और आज है संडे, आज है मतलब कंप्लीट लॉकडाउन, समझ रहे हो। पता ही कहीं कोई कुछ मिलने वाला नहीं है। अच्छा, मेरी ज़िंदगी में भी सबसे अच्छी चीज़ें क्या हुई हैं वो दिख रहा है आपको? मतलब ये पौधे, ये दोनों मेरे दोस्त हैं। आई जस्ट लव डूइंग इट। मतलब मेरे को पता नहीं, इसको ऐसे 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 करके ना, ऐसे करके टच करना बहुत पसंद आता है। और एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आप अकेले रहते हो ना और ख़ास करके आपको ग्रीनरी से या पौधों से प्यार है ना, तो अपने रूम में प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स लेके आओ। इतनी अच्छी वाइब्स आती है ना यार, पता है। मैं बता रहा हूँ, मैं 2 प्लांट लेके आया था ऐसे ही, मतलब मेरा मन किया, पता नहीं, मैं कभी इसके पहले इन सब चीज़ों का शौकीन नहीं था। 2 लेके आया, मुझे इतने अच्छे लगे। ये खास करके ये एरिका पाम है, ये वाला, ये एरिका पाम है। मैं दूसरा लेके आया, फिर 2 और लेके आया। अभी मैं सोच रहा हूँ मैं कुछ और लेके आऊँगा। जहाँ पर्दे टंगे होने चाहिए वहाँ कपड़े टंगे हुए हैं, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन उस पर आप ध्यान मत देना। एक्सेप्ट मेरे रूम में जो कपड़े इधर उधर टंगे हुए हैं, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी तो मैं बाहर टांग नहीं पाया। उसको छोड़ के मेरे रूम का ऑर्गेनाइजेशन लेवल आप देखोगे, मतलब आपने तो मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं ना, उसमें मतलब आपने मेरी गंदगी भी देखी है। अब आज आप मेरी सफाई भी देख लो। मतलब देखो मेरा रूम कितना चमक रहा है। अकेले रहता हूँ, कोई काम वाली नहीं है, सब तुम्हारे भाई की खुद की मेहनत। ये देखो भाई का लिविंग रूम और भाई का बिस्तर, ये सुबह से ऐसा है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको दिखाने के लिए किया है। ये मतलब एक टोकरी रखी है जिसमें मैं धुले हुए मोजे रखता हूँ। ये मेरा लॉन्ड्री बैग है जो फिलहाल आज खाली है, क्योंकि आज सारे कपड़े मैंने साफ़ कर दिए हैं। मतलब इस रूम का ऑर्गेनाइजेशन लेवल आप देखो। और ये मेरा हॉल देख रहे हो, ये मेरा बीन बैग, ये मेरी चेयर जिस पर कपड़े टंगे हुए हैं, उस पर ध्यान मत दो। मेरा किचन देखो आप। हालांकि तुम्हारा भाई, किचन देख रहे हो, तुम्हारा भाई आज छोले बनाने जा रहा है। देखो सब्जियाँ वब्जियाँ काट रहा था, मेरे दिमाग में आया कि मैं आज ब्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ। ये मेरा एक और पौधा, तो और ये वर्क स्पेस, मतलब ये देखो, ये मैंने दोनों रक्स बिछा रखे हैं। ये योगा मैट है, बेसिकली ये साउंड को डैम्पिंग करते हैं। तुम्हारा भाई अभी छोले बनाने जा रहा है। सफाई का लेवल देख रहे हो आप? देखो मेरे जितने भी व्यूअर्स हो, आप में से कोई गृहिणी तो नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि मतलब ये सब चीज़ें मुझे बहुत घटिया लगती थी, चॉपर। फिर मैंने किसी को ये यूज़ करते हुए देखा, ये इतना नेक्स्ट लेवल और इतना बेहतरीन है ना यूज़ करने में, मैं क्या आपको बताऊं। ये मतलब इन भावनाओं से पता कौन कनेक्ट हो पाएगा? अभी तुम नहीं कनेक्ट हो सकते। इन भावनाओं से घर की वो महिलाएं कनेक्ट हो पाएंगी जो बेचारी प्याज काटती हैं। तुम तो बस खाते हो, हमारी तरह मेहनत करके देखो कभी। अभी मैंने चॉपर को इतना ओवरलोड कर लिया है ना, ये घूमेगा नहीं अब मेरे से। भाई साहब क्या खुशबू है। ये भाई का कुकर, भाई मतलब ये व्लॉगिंग चैनल ना होगा ना, कुछ दिनों बाद संजीव कपूर का खाना खजाना हो जाएगा। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ना खाना बनाने, ऑफिस जाने, सफाई करने के अलावा कुछ काम बचा ही नहीं है। अब ये जो है ना, ये परफेक्ट ग्रेवी बनेगी छोले की। मतलब भाई तुम्हारा एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन भाई तुम्हारा छोले एक नंबर बनाता है। मेरे साथ कुछ भी बनाते टाइम ना सबसे बड़ी गंदी चीज़ यही होती है कि बहुत ज़्यादा बन जाता है। इतना सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरे अंदर ज़मीन आसमान का परिवर्तन हो चुका है? तो जो चीज़ें हैं वो बड़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे जा रही हैं। अपने साथ सीन ऐसा है ना कि अपने को माहौल चाहिए, मतलब कि अपन खाना तभी बनाएंगे जब अपने पास किचन होगा, अदरवाइज़ मैं रूम में खाना नहीं बना सकता। मेरे साथ कुछ ऐसा है। तो मेरे साथ ऐसी मतलब छोटी छोटी ना बहुत निट पिकिंग टाइप की चीज़ें हैं। मतलब मैं चीज़ें, मेरे को बड़ी सेलेक्टिव पसंद है। जब मुझे चीज़ें पसंद आती हैं तो मैं उनकी केयर करता हूँ, और जब नहीं पसंद आती हैं तो मैं मतलब चाह के भी नहीं कर पाता हूँ। और देखो जैसे वो गंदा रूम पड़ा हुआ था, मतलब
आप उस रूम को देख के और इस जगह को देख के आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे कि मैं वही हूँ, वही गंदगी में रहने वाला इंसान। देख रहे हो, कहीं पे कोई गंदगी नहीं पड़ी। ये गन याद है आपको? लास्ट वाले ब्लॉग में निकाली थी मैंने। दिस इज नर्व सर्ज फायर। ऐसे कारतूस जो है ना ज़मीन पे बिखरे हुए होते हैं। छोले तो भाई के बन ही जाएंगे। अगला काम है चावल बनाना और वीडियोस की एडिटिंग करना। देखो वैसे तो जीव हत्या अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन मच्छरों ने मतलब इतना परेशान किया है कि मारना ही पड़ेगा। खतरनाक करंट लगा है भाई साहब। और बंद किया हुआ था यार, ये देखो ऑफ है ये। मतलब विशाल मेगा मार्ट से चाइनीज़ आइटम लिया था मैंने, ये बिना कीड़ों के चट 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 कर रहा है। ये तो पटाखा बन गया है। बीटल डर्मेटाइटिस हो गया था मुझे। वो कीड़ा होता है बीटल, वो अगर आपको आपकी बॉडी पे कहीं कुछ करता है तो उसका जो एसिड होता है उससे रेड कलर का हो जाता है, पूरा कान में हो गया था। और उसके बाद वो बॉयल्स टाइप बन जाते हैं और वो बहुत गंदा होता है। मतलब मेरे को तो लगा भाई तुम्हारे भाई को कुष्ठ रोग हो गया है। अपने इम्यूनिटी और सिस्टम से भरोसा ही उठ गया था मेरा। लेकिन डॉक्टर के पास गया क्योंकि वो दूसरी बार था। एक्चुअली एक बार पैर में हुआ, मेरे को लगा ऐसे कीड़ा वीड़ा होगा, ठीक है चल जाएगा। दूसरी बार भी था कि कीड़ा होगा, बट मतलब इतनी जल्दी 2 बार, क्योंकि ये जंगल में आए ना तो यहाँ पे कीड़े कुछ ज़्यादा ही आते हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं ये कीड़ा काटने का ही है, आप मच्छरदानी लगा के सो, बीटल डर्मेटाइटिस है ये। तो मतलब भाई के दिल में थोड़ा सा सुकून आया। बाकी तो लगा तुम्हारा भाई कुष्ठ रोगी है। देखो ये जो आप खुशी देख रहे हो ना मेरे चेहरे पे और मेरी हरकतों में, उसकी वजह ये है कि आज संडे है और थोड़ा सा हम जैसे नौकरीशुदा लोगों की ज़िंदगी में थोड़ा सा आराम आज रहता है। मुझे थोड़ा कम ही रहता है क्योंकि फ़ोन, समझ रहे हो ना, फ़ोन व्हाट्सएप इस किसी लिए है, तुम्हारी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा बर्बाद करने में जिस आविष्कार का नाम है वो है फ़ोन। तो बस आज की ये कहानी है पूरी। और उसके बाद देखो फिर वही पूरा वीक ऐसे ही बोरिंग जाएगा। फिर एक संडे आएगा, उसमें थोड़ा सा टाइम मिलेगा और फिर हम ब्लॉग बनाएंगे और फिर आपसे बातें करेंगे। जो भाई को तुम्हारे कुष्ठ रोग हुआ है ना, ये उसी कुष्ठ रोग की दवा है। मेरे साथ मतलब गंदगी पता क्या होती है, कई बार ना वो मुंह में रह जाती है और मुंह में घुल जाती है। और मेरा भाई जब छोटा था ना, वो पता क्या करता था, वो मतलब दवा चबा लेता था, ऐसे दांत से बीच में रख के चबा लेगा और फिर उल्टियाँ करेगा, 2 घंटे तक उल्टियाँ करेगा। वो बचपन में दवा खाता ही नहीं था। देखो बाबू, तुम जितने भी बड़े हीरो हो और तुम जितने लौंडे देख रहे हो, भगोने में चावल, वो भी बिना भगोना जलाए, वो भी इंडक्शन पे, अगर तुमने बनाया हो तो कमेंट ज़रूर करना इस वीडियो को। प्रूफ के लिए देख लो, ऐसी खुशबू आ रही है ना इन छोलों से, मन मचल गया तुम्हारे भाई का। तुम्हारे भाई को ना आजकल मतलब सिरेमिक के बर्तन में खाने का बड़ा शौक चढ़ा है। तो आपने देखा होगा मेरे किचन में एक भी थाली स्टील की नहीं मिलेगी। शौक देख रहे हो, एक नंबर, मज़ा ही आ गया। मतलब बस थोड़े ज़्यादा बन गए यार, कल भी ख़त्म नहीं हो पाएंगे मेरे से, फिर फेंकने पड़ेंगे, उस बात का दुख है मुझे। बाकी एक नंबर छोले बने हैं। और ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, नहीं पसंद आया हो तो मर्जी आए जो करना भाई, मतलब तुम कुछ भी कर लो, डिसलाइक ना कर देना। सब्सक्राइब तो पक्का करना ही है, करना है, मतलब ये तो अपना संबंध ऐसे ही आगे बढ़ेगा। देखो क्या पता कल मैं तुम्हें कुछ और बना के दिखा दूँ, समझ रहे हो। आज छोले चावल बनाए हैं। रही बात तीसरी, तो भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना @मिसरोलॉजी। भाई का एक और भी चैनल है मिसरोलॉजी के नाम से, जिसपे भाई तुम्हारा टेक टॉक्स वगैरह बनाता रहता है, ऐसे ही कुछ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।